ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 10 जनवरी 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। चलिए अपने मन और बुद्धि को सब तरफ से समेटकर 1 सेकंड में अपने प्यारे परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में एकाग्र करते हैं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु बाबा की याद में समा रही हूँ। आज बाबा हमें हमारी उस सबसे अनोखी, सबसे गुप्त यात्रा की याद दिला रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें इस स्थूल दुनिया की हलचल से परे फरिश्तों की शांत और पावन दुनिया में ले जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। एक ऐसी यात्रा जो इन बाहरी आंखों से तो बिल्कुल नहीं दिखती, लेकिन आत्मा को उसकी सच्ची मंजिल तक, उसके घर तक पहुंचा देती है। तो चलिए बाबा के प्यार भरे इन महावाक्य सागर में गहराई से गोता लगाते हैं। आज के महावाक्यों का जो सार है, उसमें बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। वाह, बाबा का हर शब्द देखिए कितना प्रेम से भरपूर है। मीठे बच्चे, यह शब्द सुनते ही आत्मा में जैसे एक मिठास सी घुल जाती है, एक अपनेपन का अनुभव होता है। बाबा हमें हमारी असलियत, हमारी मिठास याद दिला रहे हैं। जी, और फिर बाबा हमारी यात्रा को क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ही गुप्त। ये कोई स्थूल तीर्थ यात्रा नहीं है जिसके लिए हमें कोई सामान बांधना पड़े या टिकट लेनी पड़े। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मन बुद्धि की यात्रा है जो हर पल, हर श्वास चलती ही रहती है ना? दुनिया वाले तो देखते हैं कि हम चल फिर रहे हैं, अपना कामकाज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये कहाँ पता कि अंदर ही अंदर हम आत्माएं कितनी लंबी यात्रा तय कर रही हैं। सही कहा। हम इस पुरानी पतित दुनिया से अपने घर शांतिधाम वापस जा रहे हैं और ये किसी को पता ही नहीं चलता। यही तो इसकी खूबी है। बिल्कुल, ये कितनी बड़ी विशेषता है इस ज्ञान की। कोई बाहरी आडंबर नहीं है, कोई दिखावा नहीं, बस एक आंतरिक लगन, एक दिल का सच्चा प्यार बाबा से, और हमारी यात्रा चलती रहती है। और मंजिल भी बाबा कितनी स्पष्ट कर रहे हैं। मुक्तिधाम, हमारा लक्ष्य इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर अपने पावन घर जाना है। जब मंजिल इतनी साफ हो तो रास्ते में आने वाली छोटी मोटी बातें वो फिर बड़ी नहीं लगती। सच कहा आपने। ये एक लाइन ही तो हमारे पूरे दिन के पुरुषार्थ का आधार बन जाती है। जब भी मन किसी व्यर्थ बात में भटके तो बस खुद को याद दिलाना है, मैं एक गुप्त यात्री हूं, मेरी मंजिल मुक्तिधाम है, मुझे यहां रुकना नहीं है। इस एक स्मृति से ही देहबान से परे रहना कितना सहज हो जाता है। मैं आत्मा एक यात्री हूं और ये शरीर, ये तो इस यात्रा में मेरा एक साधन है, एक वाहन है। मैं इस वाहन का मालिक हूं, इस पर निर्भर नहीं। जी, तो चलिए इसी प्यारे स्वमान में स्थित होकर कि मैं एक गुप्त यात्री हूं जो अपने प्यारे पंडा शिव बाबा के साथ अपने घर वापस जा रहा हूं, बाबा से आगे की श्रीमत सुनते हैं। आज बाबा से एक बहुत ही श्रेष्ठ और गहरा प्रश्न पूछा गया है जो हम सब बच्चों के मन में कहीं ना कहीं रहता ही है। प्रश्न है, स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है? वाह, लक्ष्य देखिए कितना ऊंचा है। इस स्थूल शरीर में रहते हुए भी सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते की स्थिति का अनुभव करना। जरा एक पल के लिए इस विचार में स्थित होकर देखें। मैं एक प्रकाश का फरिश्ता हूं, हल्का, पवित्र, सर्व बंधनों से मुक्त। इस स्थिति को पाने का पुरुषार्थ वो क्या है? और बाबा इसका कितना सुंदर और शक्तिशाली उत्तर देते हैं। बाबा कहते हैं, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते, क्योंकि फरिश्ते बिगर हड्डी मांस के होते हैं। इस बेहद की सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। कितना कितना पावरफुल जवाब है। हड्डी हड्डी स्वाहा करो। बाबा हमें कोई साधारण पुरुषार्थ नहीं बता रहे हैं, नहीं, बल्कि संपूर्ण समर्पण की बात कर रहे हैं। और मिसाल भी देखिए, दधीची ऋषि का मिसाल दिया, जिन्होंने वृत्रासुर को मारने के लिए देवताओं को अपनी हड्डियां तक दान कर दी थी। जी, इसका अर्थ तो यही हुआ कि बेहद की रूहानी सेवा में अपना सब कुछ स्वाहा कर देना। मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन, मेरा समय, मेरे संकल्प, मेरी शक्तियां, कुछ भी मेरा नहीं। जब ये भाव सब कुछ तेरा बाबा, ये प्रैक्टिकल जीवन में आ जाता है, तभी तो हड्डियां स्वाहा होती हैं, है ना? फरिश्ता यानी क्या? हल्का। जब तक मैं और मेरेपन का भारीपन है, देह का, पुराने संस्कारों का, पदार्थों का बोझ है, तब तक फरिश्ता बन ही नहीं सकते। और ये बेहद की सेवा,
यही वो अग्नि है जो इस सारे बोझ को स्वाहा करती है। बिल्कुल। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की आत्माओं को सुख देने, उन्हें शक्ति देने की सेवा में लग जाते हैं, तो अपने देह का भान वो तो स्वतः ही भूल जाता है। सेवा हमें देह अभिमान से सहज ही न्यारा कर देती है। तो पुरुषार्थ बिल्कुल स्पष्ट है, बेहद की रूहानी सेवा में संपूर्ण और निस्वार्थ समर्पण। यही इस व्यक्त भाव से, देह भान से परे होकर अव्यक्त फरिश्ती स्थिति में जाने का एकमात्र रास्ता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि अनुभव करने की है। आज जब भी कोई सेवा का मौका मिले, तो उसे पूरे दिल से, समर्पण भाव से करके देखें। आपको खुद अनुभव होगा कि आप कितने हल्के हो गए हैं, जैसे शरीर ही नहीं, वही तो फरिश्तापन है। चलिए अब बाबा की शिक्षाओं में और गहरे चलते हैं। बाबा हमारी इस यात्रा की गुह्यता को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, मुख्य है ही यह यात्रा जिसको तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते हैं। यात्रा पर जाना है जरूर, और ले जाने वाला पंडा भी चाहिए। इसका नाम ही रखा हुआ है पांडव सेना। जी हाँ, बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि हम कोई साधारण लोग नहीं हैं, हम पांडव सेना हैं। और हमारी लड़ाई वो किसी स्थूल शस्त्रों से या बाहरी मनुष्यों से नहीं है। हमारी लड़ाई तो अपने ही अंदर बैठे 5 विकारों से है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये दुनिया की सबसे सूक्ष्म और सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है। और इस लड़ाई में, इस यात्रा में हमारा गाइड, हमारा पंडा कौन है? स्वयं भगवान निराकार शिव बाबा। ये कोई स्थूल तीर्थ यात्रा नहीं है जहां कोई मनुष्य गाइड होता है जो खुद भी रास्ता भटक सकता है। यहां तो सर्वज्ञ परमात्मा हमारा गाइड है। इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है? बिल्कुल। तो दिन भर में हमें खुद से ये प्रश्न पूछना है, क्या मैं पांडव सेना का वीर सैनिक अपनी इस गुप्त यात्रा की स्मृति में हूं? क्या मेरा पंडा, मेरा बाबा मेरे साथ है? जब गाइड का हाथ कसकर पकड़ा हुआ हो, तो फिर भटकने का या थकने का सवाल ही नहीं उठता। अब बाबा हमें अपने और इस सृष्टि के स्वरूप को भी स्पष्ट करते हैं। बाबा कहते हैं देह सहित देह के संबंधों को भूल जाओ। वो बाप है विचित्र, उनको कोई चित्र नहीं है, और तो सबके चित्र हैं। सारी दुनिया चित्रशाला है। वो बाप है विचित्र समझाते हैं, मुझे इस चित्र का आधार लेना पड़ता है। वाह, कितना कितना गहरा रहस्य बाबा ने इन कुछ शब्दों में समझा दिया। परमात्मा पिता विचित्र हैं, यानी उनका कोई अपना स्थूल या सूक्ष्म शरीर रूपी चित्र नहीं है। वो अशरीरी हैं, एक ज्योति बिंदु स्वरूप है। जी, उन्हें इन चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता, केवल दिव्य बुद्धि से अनुभव किया जा सकता है। और हम सभी आत्माएं इस पूरी सृष्टि के साथ चित्र हैं। हम आत्माएं शरीर रूपी चित्र में आकर अपना पाठ बजा रही हैं, और वो विचित्र बाप इस ब्रह्मा तन रूपी चित्र का आधार लेकर हम चित्र बने हुए बच्चों से बात कर रहे हैं। ये कितनी अद्भुत और अलौकिक लीला है। जी बिल्कुल। और यही समझ तो हमें देह के आकर्षण से, देहधारियों के लगाव से मुक्त करती है। हम सब इस ड्रामा में एक्टर्स हैं, चित्र हैं, और हमारा डायरेक्टर वो विचित्र बाप है। जब हम इस नजरिए से दुनिया को देखते हैं तो हमारी बुद्धि किसी भी चित्र में, किसी भी देह में फंसती नहीं है। तो आज ये अभ्यास करें, जब भी हम किसी देहधारी को देखें, किसी चित्र को देखें, तो क्या हमें उसके पीछे की चैतन्य आत्मा और उस आत्मा के विचित्र पिता की याद आ सकती है? यही अभ्यास हमें सच्चा देही अभिमानी बनाएगा। अब फरिश्ता बनने की बात को बाबा और गहराई से समझाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम अभी फरिश्ता बनते हो। फरिश्ते स्थूल वतन में नहीं होते, याद में रहते रहते हम फरिश्ते बन जाएंगे। ये भी गाया हुआ है, मिरुआ मौत मलूका शिकार। मलूक फरिश्ते को कहा जाता है। तुम मनुष्य से फरिश्ते बनते हो। मिरुआ मौत मलूका शिकार, कितनी सुंदर कहावत है ये। इसका अर्थ तो यही हुआ कि जो इस पुरानी दुनिया से, पुराने देहभान से, पुराने संस्कारों से जीते जी मरता है, वही मलूक अर्थात सुंदर फरिश्ता बनता है। यह जीते जी मरने का पुरुषार्थ है। जी, और ये जीते जी मरना है क्या? अपने पुराने स्वभाव संस्कारों से मरना। मेरी आदतें, मेरा क्रोध, मेरा अहंकार, मेरी ईर्ष्या, इन सब से मरना। और ये मृत्यु कैसे होगी? बाबा विरी बताते हैं, याद में रहते रहते। है ना? जितना जितना हम एक बाप की याद में रहेंगे, उतना हम देह और देह की दुनिया से न्यारे होते जाएंगे। याद की अग्नि ही तो हमारे इन पुराने व्यर्थ संस्कारों को भस्म करती है
और हमें हल्का, पवित्र और फरिश्ता समान बनाती है। याद के बिना फरिश्ता बनना असंभव है। तो आज क्या हम ये अभ्यास कर सकते हैं कि मैं ये भारी स्थूल शरीर नहीं, बल्कि एक हल्का, प्रकाश का नूरानी फरिश्ता हूं, चलते फिरते हर काम करते हुए अपनी इस फरिश्ते स्वरूप को स्मृति में लाएं। देखें दिन कितना हल्का और खुशियों भरा हो जाता है। अब बाबा एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिससे सारी दुनिया डरती है, लेकिन बाबा उसका सच्चा कल्याणकारी स्वरूप हमें दिखाते हैं। बाबा कहते हैं, विनाश की सीन तो होनी है ना। विनाश के बाद हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो खुशी आ गई। पावन दुनिया में देवताएं हैं, पतित दुनिया में तो देवताओं के पैर आ नहीं सकते, तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होना चाहिए। जी, बाबा विनाश को एक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में दिखाते हैं। ये इस पुरानी पतित दुखी दुनिया का अंत है, ताकि नई पावन सुख की दुनिया सतयुग आ सके। ये एक आवश्यक और कल्याणकारी कार्य है। जैसे एक बहुत पुरानी, जर्जर और गंदी इमारत को गिराकर ही उसकी जगह एक नई, सुंदर और मजबूत इमारत बनाई जा सकती है, वैसे ही ये विनाश नई दुनिया की स्थापना के लिए आवश्यक है। बाबा इस पुरानी दुनिया के दुख, दर्द, पाप और अपवित्रता की सफाई कर रहे हैं। तो हम ज्ञानी तू आत्माओं को विनाश की बातें सुनकर घबराना या डरना नहीं है, बल्कि खुशी होनी चाहिए कि अब हमारे वापस घर जाने का और नई पावन दुनिया में आने का समय बहुत समीप आ गया है। ये हमारे लिए एक शुभ समाचार है। ये ज्ञान हमें निर्भय बना देता है। हम ड्रामा के साक्षी दृष्टा बन जाते हैं। हम जानते हैं कि हर सीन के पीछे कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि इस ड्रामा के डायरेक्टर स्वयं कल्याणकारी शिव बाबा हैं। इसलिए हम हर सीन में निश्चिंत रहते हैं। और अंत में बाबा हमें हमारे पूरे 84 जन्मों के सफर की याद दिलाते हैं। बाबा कहते हैं, समझते हो हमने पूरा 84 जन्मों का चक्र लगाया, अब फिर सतयुग त्रेता में जाएंगे। तब तो बाप पूछते हैं, आगे कितने बार मिले हो? ये प्रैक्टिकल बात है ना। बाबा के शब्द देखिए, ये प्रैक्टिकल बात है। ये कोई कहानी किस्सा नहीं है। नहीं, ये हम आत्माओं की अपनी सच्ची कहानी है। हमने ही 84 जन्मों का पाठ बजाया है और अब हमारा चक्र पूरा हो रहा है। हम आदि से लेकर अंत तक इस ड्रामा के हीरो एक्टर्स हैं। और बाबा कितने प्यार से याद दिलाते हैं कि हम उनसे पहली बार नहीं मिल रहे। हम कल्प हर 5000 साल बाद इसी संगम युग पर उनसे मिलते हैं। ये स्मृति, ये हमारे संबंध को कितना गहरा और अविनाशी बना देती है। जी, इससे बाबा के साथ हमारा रिश्ता बहुत अपना और निजी लगता है। हम कोई अजनबी नहीं हैं। हम हर कल्प के संगम युग पर अपने प्यारे बाबा से मिलते हैं, उनसे ज्ञान का वर्षा लेते हैं, पावन बनते हैं और फिर से अपनी बादशाही की यात्रा शुरू करते हैं। तो चलिए इस स्मृति को अपने दिल में संभालें। मैं 84 जन्मों का विजयी हीरो एक्टर हूं और मैं अपने परमपिता से अनेक बार मिल चुका हूं। यह स्मृति हमें अपार खुशी, नशा और निश्चय प्रदान करती है। तो आज की बाबा की इन गहरी शिक्षाओं से धारणा के लिए मुख्य सार क्या है? पहला पॉइंट है, बाबा कहते हैं अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसी निर्भय, अडोल बनानी है। गुप्त याद की यात्रा में रहना है। जी, महावीर अर्थात महावीर, जो किसी भी परिस्थिति में किसी भी दृश्य को देखकर डरते नहीं, हिलते नहीं। ऐसी अचल अडोल स्थिति वो कैसे बनेगी? वो तभी बनेगी जब बुद्धि में ये ज्ञान स्पष्ट हो कि इस विनाश के पीछे परम कल्याण समाया हुआ है। और बाबा ने उसका साधन भी बहुत स्पष्ट बता दिया। गुप्त याद की यात्रा में रहना है। मतलब हमारी याद की यात्रा जितनी पक्की और निरंतर होगी, उतना ही हम शक्तिशाली, निर्भय और अचल रहेंगे। बिल्कुल, बाप की याद ही तो शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है, जो हमें हर डर से मुक्त कर देती है। तो आज दिन में कोई भी छोटी बड़ी परिस्थिति सामने आए तो हमें खुद को चेक करना है, क्या मैं महावीर की तरह अडोल हूं या मेरी स्थिति जरा भी हिल रही है? अगर हिल रही है तो तुरंत अपनी गुप्त याद की यात्रा पर वापस लौट आना है। और धारणा के लिए दूसरा पॉइंट है, अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद सेवा में ददीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। ये आज के प्रश्न उत्तर का भी सार है। अगर लक्ष्य फरिश्ता बनने का है तो साधन है बेहद की सेवा में संपूर्ण समर्पण। कोई भी कोना किनारा, कोई भी संकल्प, कोई भी सेकंड अपने लिए बचाकर नहीं रखना। जी, अपने समय का, संकल्पों का, शक्तियों का हर अंश बाबा की सेवा में सफल करना है। कुछ भी व्यर्थ नहीं गंवाना।
जब हम इस लगन से सेवा में तत्पर रहते हैं तो देह भान का नामो निशान मिट जाता है और हम सहज ही फरिश्तेपन का अनुभव करने लगते हैं। तो खुद से पूछें, क्या मैं सचमुच दधीची ऋषि की तरह सेवा कर रहा हूँ, या अभी भी मन के किसी कोने में कुछ कुछ अपने लिए, अपने आराम के लिए, अपने मान शान के लिए बचाकर रखता हूँ? ये सच्ची धारणा ही हमें संपूर्णता तक ले जाएगी। आज बाबा हम सब बच्चों को एक बहुत ही श्रेष्ठ वरदान दे रहे हैं। वरदान है, पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे, फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। और बाबा आगे समझाते हैं, बाप दादा की नंबर 1 श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। यदि आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो तो याद टिक नहीं सकती। आत्मा समझकर याद करो तो याद सहज हो जाएगी। ये श्रीमत ही मुख्य फाउंडेशन है। इस बात पर बार बार अटेंशन दो तो सहज योगी बन जाएंगे। वाह, सहज योगी बनने का कितना कितना सहज साधन बाबा ने बता दिया। सारा खेल फाउंडेशन का है। अगर किसी इमारत की नींव ही कमजोर हो तो उस पर कितनी भी सुंदर मंजिलें बना लो, वो टिक नहीं सकती। जी बिल्कुल। और हमारे पुरुषार्थ की इमारत का फाउंडेशन है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अगर ये पहली श्रीमत पक्की है तो योग बहुत सहज अनुभव होगा। अगर हम खुद को शरीर समझते रहेंगे तो याद में बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि शरीर तो जड़ है, वो परमात्मा को याद कर ही नहीं सकता। याद तो चैतन्य आत्मा करती है। बिल्कुल, जैसे बाबा कहते हैं कि 2 चीजों को जोड़ने से पहले उन्हें समान बनाना पड़ता है। आत्मा ज्योति बिंदु, परमात्मा ज्योति बिंदु। जब हम अपनी इस आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं तो परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना बिल्कुल नेचुरल और सहज हो जाता है। तो आज सारा दिन इस वरदान को अपने स्मृति में रखें। हर घंटे में सिर्फ 1 मिनट निकालकर ये अटेंशन दें, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, प्रकाश का बिंदु। इस अभ्यास से हमारा फाउंडेशन इतना मजबूत हो जाएगा कि हम सहज भी बन जाएंगे। याद मेहनत नहीं बल्कि एक प्यारा और मीठा अनुभव बन जाएगी। और आज का स्लोगन है, कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। कितना गहरा स्लोगन है। हमारे कर्म वो एक आईने की तरह है जिसमें हमारी आंतरिक स्थिति, हमारी आत्मा का स्वरूप दुनिया को दिखाई देता है। लोग हमें नहीं जानते, वे हमारे कर्मों को देखते हैं और उसी से हमारी पहचान बनाते हैं। जी, तो हमें खुद से पूछना है, क्या मेरे कर्मों के दर्पण से शांति, प्रेम, पवित्रता और शक्ति का दर्शन हो रहा है, या साधारणता का? क्या मेरे चलन और चेहरे से दिव्यता और अलौकिकता झलकती है? हमारा हर कर्म एक मौन संदेश देता है। बाबा चाहते हैं कि हमारा हर कर्म इतना श्रेष्ठ हो कि उससे हमारा शक्तिशाली स्वरूप प्रत्यक्ष हो। जब कोई हमें देखे तो उसे अनुभव हो कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि कोई दिव्य फरिश्ता आत्मा है। हमारे कर्म ही हमारी प्रत्यक्षता का प्रमाण बने। तो आज ट्रैफिक कंट्रोल के समय या कोई भी कर्म करते हुए इस स्लोगन को याद करें, मेरा यह कर्म मेरी आत्मा का दर्पण है, मुझे इसके द्वारा अपने शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है। आज बाबा हमें बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली अव्यक्त इशारे भी दे रहे हैं। इशारा है, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। और बाबा समझाते हैं, ब्राह्मण सो फरिश्ता अर्थात जीवन मुक्त, जीवन बंध नहीं, न देह का बंधन, न देह के संबंध का बंधन, न देह के पदार्थों का बंधन। अगर अपनी देह का लगाव खत्म किया तो देह के संबंध और पदार्थ का बंधन आप ही खत्म हो जाएगा। वाह, जीवन मुक्त स्थिति का आधार है बंधन मुक्त बनना। और बाबा ने सभी बंधनों की जड़ भी बता दी, देह का बंधन। जब तक हम इस शरीर को मैं और मेरा समझते हैं, तब तक इस शरीर से जुड़े संबंध, पदार्थ और व्यक्ति भी हमें अपनी ओर खींचते रहेंगे। जी। अगर हमने इस देह के लगाव को जीत लिया तो बाकी सभी बंधन वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। ये एक मास्टर चाबी है। देह के बंधन को काटना मतलब सभी बंधनों की जड़ को ही काट देना। और बाबा एक बहुत प्यारी गहरी बात कहते हैं, कोशिश शब्द ही सिद्ध करता है कि पुरानी दुनिया की कशिश है। इसलिए कोशिश शब्द समाप्त करो, देहभान को छोड़ो, स्तर से ऊपर उठकर निश्चय में आ जाएं। मैं हूं ही जीवन मुक्त आत्मा। इस निश्चय में ही विजय समाई हुई है। तो आज इस अव्यक्त इशारे पर गहरा चिंतन करें। क्या मुझे किसी भी प्रकार का बंधन, देह का, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का या किसी पुराने संस्कार का
अपनी ओर खींच रहा है? चलिए इस देह के बंधन से न्यारे होकर जीवन मुक्त स्थिति का, फरिश्तेपन का अनुभव करें। मैं आत्मा इस शरीर में एक मेहमान हूं, एक ट्रस्टी हूं, मालिक नहीं। यह अभ्यास हमें सभी बंधनों से मुक्त कर देगा और बेहद हल्का बना देगा। चलिए अब हम सब मिलकर आज के महावाक्यों पर आधारित कुछ शक्तिशाली स्वमानों का अभ्यास करेंगे। अपने मन को पूरी तरह एकाग्र करके हर स्वमान को अपनी आत्मा में गहराई से अनुभव करें। पहला स्वमान, मैं एक फरिश्ता, व्यक्त से न्यारी आत्मा हूं। अनुभव करें इस शरीर से हल्केपन को। मैं इस भौतिक दुनिया में रहते हुए भी इससे न्यारा हूं। मेरे संकल्प, मेरे बोल और मेरे कर्म सब फरिश्ते जैसे पावन और अलौकिक है। मेरे पांव भले धरती पर है, पर मेरी मन बुद्धि इस दुनिया के आकर्षण से ऊपर है। इस स्थिति में स्थित होकर हर कार्य करें। आपको कोई भी काम बोझ नहीं लगेगा, बल्कि एक खेल जैसा हल्का और आनंददायक अनुभव होगा। दूसरा स्वमान, मैं महावीर, निर्भय और अडोल आत्मा हूँ। महसूस करें अपने अंदर की अचल अडोल स्थिति को। माया की कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति मुझे हिला नहीं सकता। स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा मेरा रक्षक और मेरा साथी है। मैं ज्ञान के मजबूत और अविनाशी किले में पूरी तरह सुरक्षित हूँ। जब भी कोई चुनौती भरी परिस्थिति सामने आए, इस स्वमान को याद करें। आपकी आंतरिक शक्ति जागृत हो जाएगी और आप उस समस्या से बड़े बनकर उसका सामना कर लेंगे। तीसरा स्वमान, मैं बाप समान रूहानी सेवाधारी आत्मा हूँ। जैसे मेरे प्यारे बाबा निस्वार्थ भाव से सर्व आत्माओं का कल्याण करते हैं, मैं आत्मा भी विश्व कल्याणकारी हूँ। मेरा हर संकल्प, हर सेकंड विश्व की सेवा के प्रति समर्पित है। मैं किसी को दुख नहीं दे सकती। मेरी वृत्ति से, मेरे वाइब्रेशन से सबको सुख और शांति की अनुभूति होती है। इस स्वमान में रहने से सेवा में सदा उमंग उत्साह बना रहेगा और देहभान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। सेवा एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक उत्सव बन जाएगी। चौथा स्वमान, मैं सहज योगी शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरा योग सहज और स्वतः है, क्योंकि मेरा फाउंडेशन, मेरी नींव बहुत पक्की है। मैं आत्मा हूं, ये मेरी अविनाशी और प्राकृतिक स्मृति है। मुझे बाप को याद करने में कोई मेहनत नहीं लगती। उनकी याद प्यार से, स्वतः और स्वाभाविक रूप से आती है। जब भी योग में मन भटके या भारीपन महसूस हो, इस स्वमान में स्थित हो जाएं। आपको योग लगाना नहीं पड़ेगा, योग स्वतः लग जाएगा। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान की संतान, एक सहज योगी आत्मा हूं। और पांचवा स्वमान, मैं जीवन मुक्त, सर्व बंधनों से मुक्त आत्मा हूं। मैं इस देह में एक मेहमान की तरह हूं। मेरा इस दुनिया के किसी भी व्यक्ति, वस्तु या वैभव से कोई भी लगाव नहीं है। मैं एक संपूर्ण, स्वतंत्र और हल्की आत्मा हूं। मैं इस कीचड़ की दुनिया में कमल पुष्प के समान सदा न्यारी और प्यारी रहती हूं। इस स्वमान का दिन में बार बार अभ्यास करें। हर घंटे में कुछ सेकंड के लिए इस स्थिति का अनुभव करें। यह आपको फरिश्ता स्थिति के बहुत समीप ले जाएगा, क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता इसी बंधन मुक्ति में है। तो प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज बाबा ने हमें हमारी उस गुप्त और अलौकिक यात्रा का रहस्य कितनी खूबसूरती से समझाया। उन्होंने हमें साधारण मनुष्य से फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ बताया, बेहद की रूहानी सेवा में अपना सब कुछ स्वाहा करना। जी बिल्कुल, और साथ ही हर परिस्थिति में महावीर की तरह निर्भय और अडोल रहने की प्रेरणा दी। वरदान में सहजयोगी बनने का आधार बताया और अव्यक्त इशारों से हमें हर बंधन से मुक्त होकर जीवन मुक्त बनने की विधि भी सिखाई। आज का पूरा दिन इसी मीठे अभ्यास में रहें कि मैं एक गुप्त यात्री हूँ, एक फरिश्ता हूँ, जो इस पुरानी दुख की दुनिया से न्यारा और अपने प्यारे बाबा का प्यारा है। अपने हर कर्म को अपनी आत्मा का दर्पण बनाकर अपने शक्तिशाली स्वरूप को प्रत्यक्ष करते रहें। अगर आप प्रतिदिन बाबा की ऐसी ही गहरी श्रीमत और उसकी सहज दिल को छूने वाली व्याख्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपका एक भी दिन बाबा की याद और पढ़ाई के बिना न जाए। बाबा का प्यार भरा हाथ और अविनाशी साथ सदा हम सब बच्चों के ऊपर है। अच्छा, ओम शांति।